डियर एसोसिएट्स, इस वीडियो में हम लोग ईपिन के बारे में सारी जानकारियां लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे www.dhanvantri.com लिखना है। सर्च करेंगे तो इस तरीके से होम पेज खुलेगा। यहाँ पे जाकर के आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलेगा। वहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपको खुलेगा जो आपका डैशबोर्ड होगा। इस डैशबोर्ड में आपको सीधे लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाके ईपिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आपके पास ईपिन नहीं है, आपको ईपिन चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कंपनी को आप ईपिन के लिए ऑर्डर करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, चेक ईपिन, ईपिन प्लेस ऑर्डर, ईपिन ऑर्डर डिटेल्स, ईपिन ट्रांसफर, ईपिन रिपोर्ट और चेंज पासवर्ड। आपको क्या करना है, ईपिन प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ईपिन प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपसे यहाँ पे पासवर्ड की डिमांड करेगा जो मैंने डाल दिया। आपका अगर पासवर्ड अभी तक सेट नहीं किया गया होगा तो आपको यहाँ पे पहले पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा, आप सेट कर लीजिएगा। वो पासवर्ड जब आप डालेंगे और फिर से जब यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पे ऐड वॉचर पे जाना है। अब जैसे ऐड वॉचर पे जाएंगे तो आपको सारे ईपिन्स की डिटेल्स यहाँ पे दिख रही हैं। अब कौन कौन सा ईपिन्स है, तो आपके पास पैकेज कौन कौन सा है, तो मोती है जो एग्रीकल्चर का न्यू पैकेज आया है, हीरा है, सोना है, चांदी है, मोती है जो पुराना वाला पैकेज है। अब आपको मान लीजिए कि इसमें से सारे पैकेजेस के लिए ईपिन्स चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कुछ लीडर्स हैं जिनको एक्टिवेट करना है, कुछ ने मोती एग्रीकल्चर ले रखा है, कुछ ने हीरा ले रखा है, कुछ ने सोना, कुछ ने चांदी, कुछ ने ये पुराना वाला मोती। तो आप यहाँ पे सारे का सारा सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका पेज खुलेगा, यहाँ पे सारा का सारा जो आप सेलेक्ट किए हुए रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब चाहिए, मान लिया कि कोई गलती से आपने सेलेक्ट कर लिया सोना, तो इस सोना को आप यहाँ से क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट हो गया। अब इसके बाद आपके पास बाकी बचा मोती, हीरा, चांदी और पुराना वाला मोती। अब इसमें से आपको कितने चाहिए ईपिन्स, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का आपको 10 ईपिन्स चाहिए, तो आपने इससे 10 सेलेक्ट कर लिया। आपको हीरा का कितना चाहिए, तो आपको हीरा का 15 चाहिए, तो आपने यहाँ 15 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको चांदी का कितना चाहिए, तो चांदी का मान लीजिए कि आपको 9 ईपिन्स चाहिए, तो 9 सेलेक्ट कर लिया। आपको मोती कितना चाहिए, तो मोती आपको एक ही चाहिए, तो आपने एक सेलेक्ट कर लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल ईपिन्स आप एक बार में 100 अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ये अपग्रेड हो जाएगा, बाद में आप एक बार अधिक ऑर्डर कर पाएंगे। अभी फिलहाल 100 ईपिन्स एक बार में ऑर्डर कर पाइएगा। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया। अब ये 10, ये 15, ये 9, ये 1। अब नीचे देखिए, टोटल पेमेंट जो आपका इतना बन रहा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना पेमेंट आपको कंपनी को करना है। तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, तो बैंक ट्रांसफर आपने किया, तो बैंक ट्रांसफर क्लिक करके आपको यहाँ पे पेमेंट प्रूफ डालना है। पेमेंट प्रूफ, फिर ट्रांजेक्शन आईडी डालना है। कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, चेक या मनी के ऑर्डर के जरिए आप भेज सकते हैं, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आप ई वैलेट के जरिए आप कर सकते हो। ई वैलेट के जरिए जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको वैलेट आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ओटीपी आपके फोन पे आएगा, डालेंगे और उसके बाद उस ओटीपी को सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे उस ओटीपी को, यहाँ पे आपको ये ओटीपी को सबमिट करने का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट ओटीपी करेंगे और यहाँ प्लेस ऑर्डर करेंगे। अभी आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया, अब ऑर्डर तो कंपनी के पास आ गया। अब कंपनी के पास राइट है कि वो आपको अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। वो कैसे आप चेक करेंगे कि आपका ये ई पिन का ऑर्डर जो था वो अप्रूव हुआ है या नहीं, तो फिर से ई पिन में जाना है और ऑर्डर डिटेल्स में जाना है। ई पिन ऑर्डर डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो पेंडिंग, जैसे आपने ऑर्डर किया होता वहां पे प्लेस ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे वो दिखाते रहेगा वो ऑर्डर का डिटेल। वो अगर पेंडिंग है, अभी कंपनी ने अप्रूव नहीं किया तो वो पेंडिंग में दिखाएगा। जैसे कंपनी ने अप्रूव कर दिया तो कंप्लीट ऑप्शन के अंदर वो दिखाएगा। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, अब रिजेक्ट करने का क्या रीजन हो सकता है, आपने वो पेमेंट जो प्रूफ भेजा वो हो सकता है मैच नहीं किया हो, या पेमेंट प्रूफ आपने गलत इस्तेमाल कर लिया हो, व्हाटएवर, तो उसकी वजह से कंपनी को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो ये ऑर्डर का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। अब क्या हुआ कि आपने ईपिन तो ऑर्डर कर दिया, अब ईपिन आपको दिखेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ईपिन रिपोर्ट पे जाना है। ईपिन रिपोर्ट पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी एक्टिव ईपिन्स है वो यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करने के बाद लिस्ट बना हुआ रहेगा, 1 2 3 ऐसे करके सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे सारे ईपिन्स दिखते रहेंगे और यहीं पे आपको उन ईपिन्स का सीरियल नंबर और सीक्रेट कोड भी दिखेगा।
ठीक है। इसी जगह पे सीरियल नंबर और सीक्रेट कोड ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ सीरियल नंबर और सीक्रेट कोड, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके आप आईडी एक्टिवेट वगैरह कर पाओगे, ठीक है। तो सीरियल नंबर और सीक्रेट कोड कहाँ दिखेगा, तो ईपिन में जाना है, ईपिन में जाने के बाद ईपिन रिपोर्ट पे जाना है और यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करना है, तो सीरियल नंबर और आपका सीक्रेट कोड दिखेगा। अगर कोई यूज्ड हो गया ईपिन तो यूज्ड ऑप्शन में दिखेगा, अगर कोई ईपिन ब्लॉक कर दिया गया है तो ब्लॉक्ड ऑप्शन में दिखेगा, कोई ईपिन एक्सपायर्ड हो गया है तो एक्सपायर्ड ऑप्शन में दिखेगा। हाँ, यहाँ एक दिख रहा होगा ट्रांसफर्ड, तो जैसे कोई ईपिन आप चाहो तो अपने से किसी दूसरे आईडी पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये ट्रांसफर अगर किया है तो वो डिटेल्स दिखेगा। ट्रांसफर करना कैसे है ये जानने के लिए ईपिन पे आइए और ईपिन पे क्लिक करके ईपिन ट्रांसफर पे आपको जाना है। ईपिन ट्रांसफर पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल ईपिन्स का लिस्ट दिखेगा। इन अवेलेबल ईपिन्स के लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे 5 ईपिन्स आपके पास अवेलेबल है, तो 5 ईपिन्स आप सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 4 ये सिलेक्ट करोगे, इस तरीके से टिक मार्क लगाओगे, यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे तो वो सिलेक्ट करोगे और किस आईडी पे ट्रांसफर करना है वो आईडी नंबर यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ सेंड करना है। तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो वो ईपिन जो है उस आईडी नंबर पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ईपिन के बारे में सारी जानकारी ले चुके हैं कि कैसे आप अपने ईपिन को चेक कर पाएंगे। ईपिन चेक करने का मतलब कि जैसे कि वो ईपिन एक्टिव है या नहीं, तो आपके पास तो सीरियल नंबर है और सीक्रेट कोड कहाँ मिलेगा, तो ईपिन के ईपिन रिपोर्ट में यहाँ से सीरियल नंबर और सीक्रेट कोड लेके आइए, तो सीरियल नंबर और सीक्रेट कोड यहाँ डाल के सर्च कीजिए तो वो दिख जाएगा कि वो ईपिन क्या हुआ है, वो यूज्ड है या अनयूज्ड है या एक्सपायर्ड है, एक्टिव है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो ईपिन के बारे में सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।